नमस्कार। नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक जब नहीं पहुँचती तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है उसमें एग्रीमेंट नहीं करता या उसके अंदर पक्की वैधता को शामिल नहीं करता है, जिसके कारण उसको जीवन में ज़रूर असफलता का सामना करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के जल्दबाजी करना, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेना और बड़े निर्णयों को सोच विचार कर ना लेने वाली ये उंगली आपके पास मौजूद है, जिसके कारण अब आपको जो गलती आप कर चुके हो उसको आप दोबारा ना दोहराएं और बिल्कुल सोच समझ के एग्रीमेंट के साथ आपको काम करना है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि आपने इसमें पन्ना पहन रखा है तो पहन सकते हैं, परंतु कृपया करके उसे चांदी में पहनिएगा, यहाँ नहीं तो ये ग्रहण लगाता है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, और यहाँ पर टर्न लेकर के जब यहाँ सूर्य की उंगली मुड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अभिमानी नहीं होता। कुल मिलाकर के अगर उसको लगता है कि गलत फैसला हो गया है तो कदम दो कदम पीछे भी बढ़ा देता है, परंतु जब ये गैप बीच में आता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से, दूर रहने की वजह से या और किसी कारण की वजह से अपने माता पिता की सेवा अपने अनुकूल इस हिसाब से नहीं कर पाता है। आइए शनि की उंगली की बात कर लेता हूँ। शनि की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में खड़ी हुई शनि की उंगली, यानी बहुत ज़्यादा कहीं शनि खराब नहीं लग रहा मुझे। आपने आप में व्यक्ति का जो ज्ञान का क्षेत्र है वो खेल क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति माहिरता रखता है, तो अपने आप में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह इस समय पर मौजूद नहीं है जिससे आपको घाटा हुआ होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है, और ज्ञान की उंगली पर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दान को, पुण्य को, भगवत ज्ञान को, साथ ही साथ एक तरह कह सकते हैं कि जीवन के अंदर पत्नी के सहयोग के लिए भी जानी जाती है, लेकिन सेकंड पर कुछ हल्के से कट मौजूद हैं, तो पूरे पक्के वाले नहीं हैं जिससे मैं कुछ अशुभ बोल सकूं। तो यहाँ इस प्रकार से अभी सब सामान्य स्थिति यहाँ पर चल रही है। बुद्ध पर्वत के लिए बात करते हैं। आपका बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत यहाँ अनुकूलता के साथ में बना हुआ, यानी कुल मिलाकर के ये जो अपने आप में रेखाएं हैं, जब 4 से 5 व्यक्ति को मिल जाए तो उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है एक बार, साथ ही साथ संतान का सहयोग भी प्राप्त होता है, और कुल मिलाकर के धन के आगमन भी, स्थिति खराब हो या बेकार भी अच्छी हो, यहाँ पर अनुकूलता से व्यक्ति की जीवन के अंदर उसको यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि धन के आगमन उसके पास निरंतरता से बने ही रहते हैं। अब बात हो गई यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश के पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक शनि पर्व से आकर के बहुत बड़ा त्रिकोण बनाती हुई रेखा, उसका फल मैं बाद में बोलने वाला हूँ उस पूरे त्रिकोण का। तो यहाँ पर अभी इतना समझिए, जब इस प्रकार का ये होता है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपने जीवन के अंदर धन, मान, सम्मान भी कमाता है। त्रिकोण जितना छोटा और स्पष्ट होता है उतना उसका फल अच्छा होता है। जब बड़ा त्रिकोण होता है तो बड़े के चक्कर में आदमी ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में धोखा भी खाता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा बना तो उसके अंदर एक छोटा बना, यानी रिवर्स होगा, जिंदगी में यश फिर प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में न जाए। आइए बात करते हैं धन पर्व की। धन का पर्व यहाँ पर एक प्रारूप के हिसाब से ये रेखा खड़ी हुई, साथ ही साथ छोटी छोटी रेखाएं और भी यहाँ और गहराई के साथ खड़ी होने वाली हैं। जितनी ये गहरी और बड़ी होती जाएंगी उतना जीवन में धन का अच्छा आगमन होता जाएगा। यहाँ कुल मिलाकर देखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से 55 वर्ष के बाद भी आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। चलिए एक बहुत बड़े ब्रैकेट की बात कर लूँ। ये आपके बृहस्पति पर्व पर बना हुआ ब्रैकेट, यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ ये ब्रैकेट जब बनता है व्यक्ति के जीवन के अंदर तो बड़ी कोठी, बड़ा बंगला व्यक्ति को अवश्य दिलाता है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर यहाँ जो ब्रैकेट है इसमें ये जो कट के देखा गई, इसकी वजह से इस ब्रैकेट का व्यक्ति का जो धन है यानी मकान है वो बिक भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है अभी, और अच्छा कोठी बंगला, कितनी बार आप गाड़ियाँ बदलेंगे, ये सब संयोग यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब आगे चलता हूँ। यहाँ पर आपकी ये हृदय रेखा, और हृदय रेखा जाकर के अनुकूलता के साथ में बृहस्पति पर्व को जब पहुँचती है तो व्यक्ति के मन के अंदर ईश्वर के प्रति पक्की मौजूदगी, अपने मन के अंदर हृदय में बिल्कुल भगवान का वास होता है, और व्यक्ति उस पर पूरा विश्वास करता है कि मैं अपने जीवन के अंदर
भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा और भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे और भगवान उसे छोड़ते भी नहीं हैं। तो हृदय बहुत पवित्र, यहाँ पर कुल मिलाकर के हृदय के अंदर कोई भी प्रकार का कोई भी रोग भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चलिए अब मैं चलूँगा आपके दूसरी रेखाओं की तरफ। ये है आपका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत साहस का पर्वत, साहस के लिए, साथ ही भागदौड़ करने के लिए ये रेखाएं होना अनिवार्य है। यदि ये रेखाएं यहाँ नहीं होंगी तो व्यक्ति जीवन में आलसी किस्म का व्यक्ति होता है, घर बैठ कर के ही सपने देखता है। लेकिन आपके यहाँ से मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बुध पर्वत तक भी यहाँ पर जा रही है डॉटेड के रूप में। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ तो यहाँ दूर स्थान से जुड़कर धन यश प्राप्ति के योग को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात कर लूँ आपके द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व और यहाँ नीली इंक में जब मैं पहुँचता हूँ तो ये अपने आप में, नीली इंक में जाइए ज़रा, ये आपका मंगल पर्व है। यहाँ पर उठने वाली रेखाएं, गिरने वाली रेखाएं, यहाँ ये वाले पॉइंट्स, यहाँ बुध पर्वत पर कर्ज वाली रेखाएं, लेकिन इसमें से एक मंगल वाली रेखा जुड़ रही है सूर्य पर्व से। यानी कि आप राज्य सरकार के टेंडर्स लेकर के भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मंगल पर्वत पर यानी कि पिछले समय में आपको काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा, उसकी यहाँ पर रेखाएं, और अभी कुछ कर्ज भी होगा, इस प्रकार का चिन्ह भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में हो सकता है कि थोड़ा सा कोई आपको विवाद, झगड़ा, झंझट या कोर्ट कचहरी भी करना पड़ा हो पिछले समय में, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। चलिए एक और रेखा की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बुद्धि की रेखा। इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बुद्धि रेखा अगर अच्छी होगी तो व्यक्ति बुद्धि से सही समय पर सही काम लेगा। आपकी उंगली का टावर कमज़ोर था, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ बुद्धि रेखा अच्छी मिली है। अब इसका पूरा उपयोग करिए। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह है, ये अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता, ये व्यक्ति से गलत निर्णय दिलवा देता है। तो यहाँ दो चिन्ह मिल गए, एक बुद्ध की उंगली और साथ ही साथ ये चिन्ह, यानी आगे आपको गलत निर्णय नहीं लेना है, एग्रीमेंट से ही आपको चलना है। एक एक्स यहाँ भी है, वरना आप दोबारा धोखा ना खा जाए, इस बात का मुझे डर है। तो चलिए ये अच्छी खासी बुद्धि रेखा आपके पास मिली। आइए चंद्र पर्वत को देखता हूँ। ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली पक्की रेखाएं व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ कर के धन आगमन के लिए भाग्य रेखा में जुड़ गई। यानी कि दूर स्थानों से जुड़ेंगे तभी आपके भाग्य का परिवर्तन होगा, तभी आपको धन मिलेगा। साथ ही साथ दूर स्थान से जुड़ने के लिए शुक्र पर्व से निकलकर चंद्र पर्वत की रेखा का भी कितनी बार आप अपने जीवन के अंदर जाने वाले हैं विदेशों में, इस प्रकार के संकेत भी हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूदगी से मिले। एक ये शुक्र पर्वत से निकल करके यहाँ ये रेखा आ रही है, एक नीचे वाली व्यापारिक रेखा है। तो शुक्र पर्व से जहाँ ये रेखा निकल रही है, ये अपने आप में एक वो रेखा भी है जिसको कह सकते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ रखे तो व्यक्ति के जीवन में बहुत लाभ बढ़ जाता है। तो ऐसा भी समझिए, यानी को ये इस चीज़ का लाभ है, जिसे किसे कहते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि पत्नी के आने से लाभ। तो पत्नी क्या को के साथ किसी विवाद को रखे ये नक्षत्र बन जाता है एक तरह का बड़ा। तो ये अपने आप में चंद्र पर्वत को यानी गलत निर्णय लेकर के असफलता को बनाने वाला नक्षत्र है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली और ये यहाँ पर आपके 35 तक छोटी 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 राहु रेखाओं ने काटा। यानी यहाँ पर राहु रेखा ने काटा और यहाँ ये 34, ये कह सकते हैं आपके 34 से 35वें वर्ष में एक बड़ी राहु रेखा ने काट दिया। जब जब राहु रेखा इस तरीके से काटती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उलटफेर करके रख देती है। तो यहाँ इस प्रकार की, अब आपके इसके बाद फिर एक और रेखा बड़ी राहु रेखा ने काटा, वो 37 पर काटा। 37 से 38 के बीच में ये एक और बड़ी राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है। इसके बाद राहु रेखाओं का काटने का सिस्टम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से सहयोग रूप में चल रही है, कोई बीच में रेखा आके काट दे तो बात दूसरी है। तो यहाँ इस प्रकार से अच्छी खासी रेखाएं, ये दो रेखाएं जो हैं इनको बोलते हैं राहु क्षेत्र से निकल करके अचानक लाभ दिलाने वाली रेखाएं। अगर यहाँ सिंगल रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में एक बार इसे लाभ का अवसर मिलता है, लेकिन जब यहाँ पर ये दो रेखाएं होती हैं राहु क्षेत्र पर तो व्यक्ति को जीवन में कई बार झटके के धन प्राप्त होते हैं। तो ये आपका राहु हो गया। अब केतु स्थान की बात कर लेते हैं। केतु स्थान को यदि देखें
तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सर्जरी के रोग, किसी प्रकार के रोग के तो नज़र नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का बहुत बड़े पूजा पाठ के संकेत भी नहीं है, कोई मोक्ष के भी संकेत नहीं है। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व की। अभी शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन के लिए जो रेखाएँ चाहिए अभी है नहीं हाथ में। आगे ईश्वर कृपा से बन जाएँ, ये मैं चाहता हूँ। तो अभी सामान्य सुख सुविधाएँ आपके पास मौजूद हैं। तो चलिए शुक्र पर्व भी हो गया। अब बात करते हैं आयु रेखा की। देखिए, आयु रेखा के अंदर यदि आप देखेंगे तो डबलिंग आयु रेखा चल रही है और यहाँ अलग अलग दोनों रेखाएं हैं। ये बहुत बड़े स्थान परिवर्तन को दिखलाने वाली रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर के जब इस तरह का गैप जीवन में व्यक्ति के आता है तो वो स्थान परिवर्तन करता है, और ये स्थान परिवर्तन जो है आपको हो चुका है, ऐसा यहाँ पर दिखलाने वाली इन रेखाओं के बीच का गैप है। आगे मुझे कोई स्थान परिवर्तन का योग अभी हाथ में नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए ठीक है, जो जो आपके स्थान पहले रहे हैं उससे अलग किसी स्थान पर ना जाएं और उन्हीं स्थानों से आप दोबारा भी काम कर सकते हैं। तो ये आपकी रेखा मैंने बताई। अब आयु रेखा को देख लेते हैं। आयु रेखा अभी हाथ के अंदर 72 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर यहाँ पर बढ़ती रहती हैं आयु रेखा, तो किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। सवाल ले लेते हैं। 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब बिजनेस किया, पार्टनरशिप किया, करोड़ों आए वापस गए, 2 करते बिक गए, वो सब चिन्ह मैं बता चुका हूँ। आपने कहा आने वाले 10 साल कैसे। बिल्कुल 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 बेहतरीन 10 साल आपके जीवन में, जिसमें आपको बहुत कुछ आप बनाने वाले हैं। सब कुछ आपको दोबारा से वापस मिलने वाला है। पत्नी से मतभेद के मैंने खूब चिन्ह देख लिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर पत्नी के साथ में आपकी यही पत्नी है, कोई दूसरी पत्नी आने वाली नहीं है। आपके जीवन में पत्नी ही आपके लिए वो भाग्य का टिगर है, जिसको अगर आप जोड़ लेंगे तो आपके जीवन में आपको ज़्यादा उन्नति मिलेगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के पत्नी से किसी भी प्रकार के संबंधों को सुधारने की प्रयास कीजिए। जब समय खराब होता है तो ऐसा होता है कि पत्नी भी चली जाती है। समृद्धि प्रसिद्धि है या नहीं, बिल्कुल है, निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्धि आपके हाथ के अंदर है। करोड़ों आएंगे, निश्चित रूप से करोड़ों आपके पास आएंगे। अचानक कोई धनयोग है कि नहीं, हाँ बिल्कुल डबल वहाँ पर राहु रेखा थी, तो ऐसा नहीं है। आपके जीवन में जो मौके आए हैं, ये जीवन में मौके आपके बहुत बार और भी आने वाले हैं। तो ये भी हो गया। अपना घर के लिए आपने पूछा है, निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि 2027 से लेकर के 30 के बीच में आपको मकान का भी योग है, यानी अच्छा मकान, टॉप का मकान, जिससे आप संतुष्ट होंगे। अब आप बता देता हूँ आपको क्या करें आप, जो आपके जीवन के अंदर सफलता दोबारा से आपको असफलता का मुँह ना देखना पड़े। तो देखिए, मैं चिन्ह के बारे में बोल रहा था। ये देखिए आपके हाथ के अंदर ये बहुत बड़ी मछली यहाँ पर 2 क्षेत्रों को छोड़ करके चली है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ एक बहुत बड़ी मछली, जिसने आपके सूर्य पर्वत को और साथ ही साथ आपके यहाँ पर भाग्य रेखा और सूर्य पर्वत को मिलाकर के बनी मछली आपके जीवन में आपको बहुत प्रगति देने वाली आगे, और दूर स्थानों से जुड़ कर के यह सम्मान भी आप कमाने वाले हैं। तो अपना घर भी बता दिया। तो चांदी में बेहतरीन सा फायर ओपल पहने, इस उंगली में ज़रूर पहनना पड़ेगा आपको एक फायर ओपल, बेहतरीन फायर ओपल पहने। और बस पूजा में केवल एक ही पूजा है, श्री राम रक्षा स्रोत, उसका नित्य आप पाठ कीजिए। देखिए ज़िंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे आप। अब मैं आपको एक और अन्य बात बताने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी। देखिए, ये आपकी मैंने हस्तरेखाओं में जो भी चीज़ देखी है वो तो मैंने अनुकूलता से बता ही दी है, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप अपनी जन्म पत्री में और ज़्यादा टैली कराएंगे तो मैं आपको और बारीकता से बता पाऊँगा कि आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाक्रम क्यों हुए और बढ़िया घटनाक्रम कब होने वाले हैं। नमस्कार।